کو, किसी विश को अपने दिल में रखो अभी इसी वक्त, और उसको दिल में रखकर 33 मरतबा इस दुआ को पढ़ लो। ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये तीर से भी तेज दुआ बताई जाती है हाजत के वसीले से। आप आला हजरत फाजले बरेलवी, आप आला हजरत का खुद कौल है कि इस दुआ को जब भी हाजत मकसद के लिए पढ़ा गया तो कामयाबी के लिहाज से जोदे असर पाया गया है। इस दुआ को जब भी पढ़ा गया कामयाबी के लिए, ये बेहतरीन दुआ है, बेहतरीन दुआ साबित हुई। तो मैं अगर आपसे कहूं कि अपने दिल में किसी मकसद को रखना, जो भी आपका मकसद है, चाहे वो मकसद कितना भी पुराना हो, कितने लंबे टाइम से भी आपको वो मकसद, वो हाजत, वो विश पूरी अगर नहीं हो रही, तो आप उसको अपने दिल में रखना। किस वक्त में? असर की नमाज के बाद में। आप देख लीजिएगा, टाइम अलग अलग होते हैं। बेहतरीन वक्त असर और मगरिब का दरमियान का बताया गया। दिल में रखिएगा उस हाजत को, चाहे नौकरी के लिए हो, कारोबार के लिए हो, मोहब्बत के लिए हो, शादी के लिए हो, नेक रिश्तों के लिए, कर्जों की अदायगी, दुश्मन से बचना, जो भी जायज हाजत को दिल में रखकर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी इसको पढ़ने बैठेंगे इस बेहतरीन दुआ को, तो पाक साफ होना जरूरी है। ताज़ा वजू कर लें, तन्हाई में बैठ करके पढ़े, और इस दुआ के दौरान किसी से बातचीत मत करिएगा। जब आप एकांत में, तन्हाई में किसी अमल वज़ाइफ को पढ़ते हैं तो आपको रूहानी क़ुव्वत हासिल होती है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और आप फिर किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले इस दुआ को पढ़ना किस तरीके से, वो आप लोग समझिएगा। पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो उस विश को, उस हाजत को, चाहे कितने भी टाइम से पूरी क्यों ना हो रही हो, अपने दिल में रख लेना उस मकसद को, और फिर इस दुआ को पढ़ने बैठ जाइएगा। पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले शुरुआत में हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर 3 मरतबा कम से कम, या फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। जितना आपका मन करे दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। छोटे से छोटा भी अगर आपको कोई दुरूद पाक याद है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, और जो सबसे छोटा दुरूद पाक है वो है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसको भी आप 3 मरतबा या फिर 11 मरतबा वक्त के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में आपने पढ़ना है उस दुआए मुबारक को जो बहुत ही बेहतरीन है, हाजत के लिए तीर से भी ज्यादा तेज। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में इस दुआ को पढ़ना है। पढ़ने का तरीका समझ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देख लीजिएगा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस दुआ मुबारक को पढ़ना है। ये स्क्रीन पर भी दिख रही है, फिर से देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस दुआ मुबारक को हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ में आपने 33 मरतबा यानी 33 टाइम पढ़ना है। और जैसे ही 33 मरतबा इसको पढ़ लेंगे, उसके फौरन बाद में उतनी बार दुरूद पाक आपने पढ़ना है जितना शुरुआत में पढ़ा था। अगर आपने शुरुआत में 3 बार पढ़ा है तो आखिर में भी 3 बार पढ़ दीजिएगा, और 11 पढ़ा था तो फिर आप 11 आखिर में पढ़ दीजिएगा। आपका अमल यहां मुकम्मल होता है। लेकिन अभी जरूरी चीजें जो है वो मुकम्मल नहीं हुई हैं। अमल करने के बाद से, अमल करने वाली जगह से आपने उठना नहीं है। अमल काबा शरीफ की तरफ को फेस करके आप बैठिएगा, तभी पढ़िएगा। खुद उठने की बजाय अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा दीजिएगा, सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार करते हुए, गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की शान, अल्लाह की बढ़ाई पेश करते हुए उस हाजत मकसद के लिए दुआ कर लीजिएगा जिसको आपने अपने दिल में रखा था। सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर, आजिजी होकर दुआ करिएगा। रब तबारक व तआला बहुत रहम करने वाला है। यकीन जानेगा जो हाथ उठेंगे इस दुआ को पढ़कर वो खाली हाथ नीचे नहीं आएंगे। यह आला हज़रत का भी कौल है। सच्चे दिल से आप पढ़ करके देखिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये दुआ पढ़ने के बाद आपकी हाजत 1 घंटे में पूरी हो जाए, फौरन पूरी हो जाए, 2 घंटे में या फिर 1 दिन में, उससे मतलब नहीं है। आपने इस दुआ मुबारक को लगातार 11 दिन तक 11 डेज मुकम्मल करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। और लेडीज वगैरह इस वक्त में पढ़ेंगे, नापाकी का वक्त बीच में ना आए। 11 डेज कंटिन्यू करिएगा। यह हाजत के लिए तीर से भी तेज दुआ बताई गई है, और इस पर बहुत सारे बुजुर्गान दीन का कौल है, बहुत सारे बुजुर्गान दीन की इसमें जो आजमाई हुई ये दुआ है। और जब भी इसको कामयाबी मकसद हाजत के लिए पढ़ा गया है, ये खरी उतरी है ये दुआ मुबारक। कुरान पाक का ये वजीफा रूहानी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सवाब की नीयत से आगे आपने शेयर करना है। और आखिर में एक बात बताऊंगा, आप अगर इस वजीफे को पढ़ना चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं, सवाब की नीयत से वीडियो को लाइक करना है, सदका जारिया समझकर आगे शेयर करना है। और आखिर में देख लीजिएगा, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुने, ये छोटा सा वीडियो भी मैं चलते चलते आपको दिखा दे रहा हूं। हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है ये जो दिख रहा है स्क्रीन पर, और आपके काम जरूर आएगा। तो मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालेगा, भी इस वीडियो पर क्लिक करिएगा। हर इंसान के काम आया ये वीडियो, आपके काम भी जरूर आएगा। अभी क्लिक करके देखिएगा।